लेके मैं याद किया है। भाई मीडिया तो हमारा बहुत हेल्पफुल है। ये जितना जो बेलड़ा प्रकरण हुआ है इसमें मीडिया ने बहुत ही हमारा साथ दिया है और हर चीज़ जो है उसको बहुत अच्छी तरह से उठाई। मीडिया के बिना तो काम ही नहीं चल सकता अपनी लाइफ में आदमी की। अध्यक्ष जी, महासंघ के मतलब अध्यक्ष हैं आप, और अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें कुछ मतलब मांगों को लेके जो सरकार ने जो मांगी थी, लेकिन बाद में वो मतलब नाकारा कर दी थी, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो हमारा 12 सूत्री मांग पत्र था, आप शायद उस दिन थे, डीएम और एसएसपी और जितना ये असला वो था यहाँ का प्रशासन डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार का, वो सारा मौजूद था। एक एक पॉइंट के ऊपर पूरी डिस्कशन होकर अपनी समाज के लोगों से भी सहमति ली गई थी, भाई ये मंजूर है। उन्होंने हाथ उठा कर कहा, शासन से प्रशासन से भी कहा, एक एक चीज़ पर सब उन्होंने बातें एक्सेप्ट की और सबकी सहमति बनी। हमारी समाज के लोग, हालांकि कोर कमेटी के आदमी बुलाए थे 10-11, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से 20-25 आदमी हो गए थे। हमने किसी को बाहर नहीं छोड़ा, भाई सब अंदर आ जाओ, समाज के आदमी जो कुछ है सबके सामने होगा। और वो सबके सामने हुआ। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो भी हाथ उठाकर सब हमारी मांगों को एक्सेप्ट किया और वो फोटोग्राफ मेरे पास हैं, जरूरत पड़ेगी मैं उन्हें दिखाऊंगा। सर, उन मांगों में कि उन मांगों पर जो 12 सूत्रीय मांग थी, उन मांगों पर आप कितना मानते हो, कितनी मांगों पर काम हुआ है? नहीं, उन मांगों पर तो पूर्ण रूप से काम हो रहा था, काम चल रहा था जी, पूरी तरह से काम चल रहा था। लेकिन बीच में एक समस्या ऐसी आई, हमारे साथी जो बेलड़े वाले हैं, इन्होंने हमें भी नहीं बताया, महासंघ को भी नहीं बताया कि हमने हाई कोर्ट में जो है नैनीताल केस कर रखा है पुलिस के अगेंस्ट, और पुलिस को भी पता नहीं था। जिस दिन हमारा ये हुआ उसके 3 दिन बाद पुलिस वालों को पता चला, उन्होंने मुझे तलब किया कि अध्यक्ष जी ऐसी बात है, ये जो केस वापस लेने वाले बात है, हम तो वापस ले लेंगे, लेकिन इन्होंने तो हमारे गले में तलवार बांध दी, मारा क्या होगा। हमने इनसे बात की, पहली तारीख थी उसमें लगी हुई, मैंने 31 तारीख को रणबीर सिंह को 11:30 बजे फ़ोन किया। 11:30 बजे से क्या नाम 2 बजे तक इसने फ़ोन नहीं उठाया, और फिर मैंने कुलदीप को फ़ोन किया, कुलदीप ने भी नहीं उठाया। फिर बाद में 2:30 बजे कुलदीप का फ़ोन आया कि ये अध्यक्ष जी माफ़ी चाहते हैं, हम यहाँ जेल में थे, इनसे मिलने आए थे, जमानत में लगे। चलो भाई, अच्छा। जो महिला कोर्ट में गई है, कहीं ना कहीं उसका गर्भपात भी हुआ है, ये किस तरह देखते हैं आप? नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है। देखते क्या है, क्योंकि हमारे लिए खुशी की बात थोड़ा ही है, ये तो बहुत बुरी हमारे लिए। हम तो उसके लिए न्याय चाहते हैं, हमने ये बात रखी है जी, और पूरी तरह से। उसने गलती करा है कोर्ट में जा करके? नहीं, कोर्ट में जाते, जब कोई भी समझौता होता है, कंप्रोमाइज होता है दो तरफ से, टू साइड, जो लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है गांव में देहात में, तो दोनों को एक साथ झुकना पड़ता है। जब कंप्रोमाइज का मतलब यही है कि दोनों के दोनों अपनी बात पर थोड़ा पीछे हटें। नहीं अध्यक्ष जी, देखिए मतलब महिलाओं के साथ घर में घुसकर जो मारपीट हुई, मतलब बर्बरतामाशी की गई समाज के साथ, और वो मतलब SC ST मतलब आयोग तो कह रहा है कि मैं सरकारी नौकरी दी और वहाँ मतलब राशन वो गल्ले की दुकान दी, ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं, वो ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। केवल कमिश्नर साहब से मैंने, जब हम मुख्यमंत्री से मिलने गए तो कमिश्नर साहब को मैंने कहा था, जब उन्होंने कहा जी लड़ाई साफ हो जाए कोई कभी, मैं कहा कैसी बात कर रहे हैं आप कमिश्नर साहब, लड़ाई तो रोजाना रहेगी, सरकारी गल्ले की दुकान तो है ही, हमारी महिलाएं वहाँ जाएंगे, हमारे पुरुष भी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, मारपीट तो रोजाना बनी रहेगी। कहने लगे फिर इसका क्या निपटारा? मैं कहा दूसरी दुकान जो है शेड्यूल कास्ट में खुलवा दो हमारे लोगों में। क्या आपकी बात मान ली, शेड्यूल कास्ट में एक दुकान खुल जाए? कमिश्नर साहब के आदेश थे ये, उन्होंने एक्सेप्ट किया था। और किसे दोगे बुनियादी करा के नहीं, जिसके सर पर हाथ रख दोगे उसे हम उसका कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। अच्छा, ये लेटर चोरी वाली मतलब कितनी सच्चाई बात है? लेटर वाली सही बात है, बिल्कुल। मेरे किसने चुराया था? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं, मेरे सामने तो किसी ने चुराया नहीं, लेकिन किसी के द्वारा दिया गया जरूर है। आपको भी सारा पता है, मुझे आप जानबूझ के पूछ रहे हो। नहीं अध्यक्ष हैं आप, तो आप नहीं, मुझे तो सारा पता ही है, बट मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ। तो सर, अभी विधानसभा में भी ममता राकेश हो या फिर मोहम्मद शहजाद ने आवाज उठाई है। सर, मेरा क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि पीड़ित को मुआवजा नहीं मिला, और जो मुआवजा मिला है कहीं ना कहीं वो किसी पेपर में या किसी तरह अन्य और जो समाज पर एट्रोसिटी हो जाती है, उनको खुद मुख्यमंत्री मुआवजा देने के लिए आते हैं, और यहाँ पे एक दलित, 2 दलित की हत्या हो गई और अब तक इन पर मुआवजा भी नहीं मिल पाया। देखिए, जहाँ तक इसकी बात है, हमारे मुआवजे की बात है, भाई मुआवजा तो आप देख रहे हो, मुख्यमंत्री की से जाती है लड़के के साथ में कोई बात होती है, वो तुरंत नेक्स्ट डे पहुँच जाता है, 25 लाख का चेक लेगा। और हम लोग जो हैं, हम ऐसे लोग हैं, हमें तो यहाँ की प्रेजेंस में ही नहीं गिनते हैं। मैंने तो कल भी ये बात मीटिंग में रखी, भाई हमारी लड़ाई जो है किसी यहाँ बेलड़े के अंदर भी हमारी लड़ाई जो है बेलड़े के रोडों से नहीं है, हमारी लड़ाई शासन से है
क्योंकि उनको जो है खुद मुख्यमंत्री का पेट्रोल पंप है यहाँ, और ये उनके यहाँ रोजाना मटर गश्ती करते हैं, दावतें उड़ाते हैं, खाते हैं। हमारी प्रेजेंस कहाँ गिन रहे हैं, हमें कहाँ काउंट कर रहे हैं भारत के अंदर। हमें तो इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। पहले तो हमें अपनी पहचान बनानी पड़ेगी और अधिकारों के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। किस तरह से ये बेल्डा प्रकरण में जो सरकार ने न्याय किया है, क्या इससे सहमत हो? क्या बेल्डा जो पीड़ित है उनको न्याय मिल चुका है? लगातार एट्रोसिटी। अरे भाई, सबसे ज़्यादा तो इस बेलड़े प्रकरण में मैं दुखी हूँ, क्योंकि ये संगठन है, संगठन का मुझे मुखिया बना दिया मेरी गैरहाजिरी में, आपको भी सारा पता है, और मुझे मेरे सर पे ताज रख दिया। अब जो दुख है, यदि कोई बात हो जाती तो सबसे ज़्यादा खुशी भी मुझे होती। अब सबसे ज़्यादा दुख मुझे है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं मैं ये कहते हुए नहीं चक रहा हूँ कि हमारे साथियों की भी कहीं ना कहीं कमी है। नहीं, सारा हमारा प्रोसीजर जो आपने अधूरा रह गया था पॉइंट, वो केस वाली बात थी कि अपने उसे फ़ोन कर दो वकील को, वो केस जो है वापस ले लें। ये सारा का सारा वो भी एग्री थे इस बात के लिए, लेकिन लोगों को धोखे में रखा गया, सबको धोखे में रखा। उसी दिन से ये प्रक्रिया जो रुक गई थी, राशन की दुकान की भी, इनको हेल्प की भी। महिलाओं को जो हेल्प की गई है वो सरकारी तौर पर नहीं की गई है, सरकार के खजाने से नहीं की गई है। वो तो कुछ आदमी हैं जो इन्होंने सहानुभूति, भाई विडो हो गई है, रांड हो गई है, इसके बच्चे हैं, वो कुछ लोगों ने अपनी जेब से कलेक्ट करके बिना नाम के वो उन्हें पैसा दिया। तो सरकार ने इसलिए नहीं दी कि जो कोर्ट में गई है महिला, इसी वजह से ये प्रकरण जो न्याय मिलना था इन्हें दलितों को वो नहीं मिल पाया। नहीं, कोर्ट की बात तो ये है कि कोर्ट तो एक अड़ंगा था इनका, मैं आपको बताऊं बात। लेकिन ये जो रोड जाती हावी नहीं, शासन इनके ऊपर हावी है, क्योंकि शासन के अंदर रोडों का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। और वो किसी भी तरह से, अब आप देखिए, मैंने उनसे पूछा था, आप शायद थे वहाँ से, मैंने कहा ये 302 में तब्दील कर दिया आपने, ये 302 धारा हार्ड है या हमारे 15-16 लोग ये जो जेल में गए वो धारा हार्ड है जिनके अंदर हमारे लोगों को बंद किया गया? उन्होंने कहा नहीं, 302 तो बहुत ज़बरदस्त धारा है और ये इससे तो बहुत खतरनाक धारा है, ये एसएसपी साहब का। मैंने कहा यही तो मैं कहना चाह रहा, कितने दुख की बात है, जिनके ऊपर 302 लगी है वो तो घर में घूम रहे, और जिनके ऊपर मामूली धारा वो जेल काट रहे हैं। यही तो मैंने उनसे कहा था। अच्छा, जगजीवन राम पे जो मुकदमे लगे हैं, इनको क्या मतलब कैसे देखते हैं, ये सही है या फर्जी? मैं इन्हें वो सही हूँ या फर्जी हूँ, लेकिन मैं इसे बिल्कुल गलत तरह से देखता हूँ। मैंने ये बात रखी भी है, एसपी साहब को कहा है, नहीं वो सॉरी, उस दिन हम जो है मेरी मुलाकात थी, टाइम दे रखा था एसएसपी साहब ने मिलने का। अनफॉर्चुनेटली एसएसपी को तो कोई बहुत ज़रूरी काम पड़ गया, तो उनका पीएस कहने लगे, जो कह कर गए एसपी क्राइम से आप मिल लो, रेखा यादव है। तो उससे बात हुई मेरी, उसके पास कोई सीओ लेडी थी, बैठी रही थी, मैं नाम जान, वो चें कर रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आप जो इतनी बात कर रही हो, ये कि 14 केस की लिस्ट मुझे दिखा दी जगजीवन राम की। मैंने कहा कितने केस हैं कि 14? मैंने कहा 140 हैं सचिन पे। आपने 14 वाले के खिलाफ जो एक्शन ले लिया, उसे ढूंढती फिर रही पुलिस, और 140 वाला घर बैठा, और ऐसे केस नहीं है। इस पर कितने का वो हो गए? इस केस की क्या वैल्यू होगी? लाख की, 2 लाख की, 10 लाख की, करोड़ की, और उस पर तो 50-50, 100 करोड़ की केस है। आपने उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट किया? फिर क्या? अच्छा, क्या कहा फिर उन्होंने? वो कहती क्या, शर्माई बहुत ज़्यादा, परेशान हुई बहुत ज़्यादा, कैसे जवाब कर रहे हैं। तो लेकिन जगजीवन राम जी मतलब भागे रहे, इधर उधर मतलब बचते रहे, और महासंघ की तरफ से कोई मतलब मीडिया में कोई बयानबाजी? देखिए महासंघ की मीडिया बातें, जो मीडिया के उसके इंचार्ज हैं पुलिस के, हमारी पुलिस से बात हुई है, ऐसे उससे क्या नाम एसपी क्राइम से, उन्होंने मुझे ये कहा कि जगजीवन राम के पास यदि कोई डॉक्यूमेंट है यहाँ वो मकान वाले, वो आप उन्हें भी ना कहो, मुझे ला कर दे दो, मैं उन्हें देखूंगी, यदि सही है तो कोई बात नहीं, और पुलिस तो इंक्वायरी करने जाएगी। मैं कहीं इंक्वायरी करनी नहीं जाती, पुलिस छापा मार रही है, उनकी इमेज खराब हो रही है वहाँ जा। तो क्या 302 में मुकदमा दर्ज हुआ ये बेल्डा प्रकरण में? हाँ, होगा, 302 में तब्दील कर दिया। हाँ। तो अब कब तक गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी की हम कोशिश कर रहे हैं। कल भी मेरी कहीं बात हो रही, मैं बताता नहीं हूँ, कल भी मेरी बात हुई है। लेकिन देखो भाई, हम डिमांड ही तो कर सकते हैं, हम लिख कर दे सकते हैं, हम डिमांड चार्टर दे सकते हैं, हम एसपी डीएम से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन करना तो नहीं है। तो पीड़ित परिवार को न्याय अब तक कैसे मिल पाएगा, पंकज और प्रमोद? देखो, पीड़ित परिवार के न्याय के लिए हम संघर्षरत हैं, और न्याय जब तक नहीं मिलता हम चैन से नहीं बैठते हैं। कल मैं देहरादून गया था, और आयोग में उन्हें तलब किया गया, दोनों महिलाओं को, और एसएसपी को भी और डीएम को भी। परहैप्स 13 तारीख को वो बुलाएंगे, मेरे से जो बात हुई थी, और हो सका मैसेज आ गया होगा, नहीं तो आ जाएगा। अब जो वो तय करेंगे वो होगा। हमने तो उनके न्याय की मांग कर रहे हैं। बेलड़े प्रकरण को लेकर 8 तारीख में जो माननीय
विधायिका जो है हमारी ममता राकेश जी और शहजाद जी और कांग्रेस के दूसरे एमएलए जी ने जो हमारी बेलड़ा प्रकरण की बात उठाई है, ये बहुत अच्छी बात है। समाज उनकी तरफ देख रहा था, समाज उनका शुक्रिया अदा करता है। संगठन के नाते, संगठन का मुखिया होने के नाते मैं भी उन्हें बहुत बहुत उनका आभारी हूँ कि उन्होंने समाज की बात उठाई और उन्होंने ये प्रकरण विधानसभा में उठा के समाज का दिल जीत लिया।